बिठूर क्षेत्र के नारामऊ में रहने वाले वसीम अकरम की मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। यही कुछ दिखाएंगे आज हम आपको चैन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में। थाना बिठूर के नारामऊ में रहने वाली एक महिला शहनाज ने जन एक्सप्रेस को बताया था कि उसके पति वसीम अकरम की उसी के पड़ोस में रहने वाले छुन्ना और चांदी नाम के युवकों ने हत्या कर दी थी और फिर बाद में उस पर और उसके परिजनों पर दबाव बनाया था कि वो पोस्टमार्टम ना कराए, नहीं तो वो लोग उसकी हत्या कर देंगे। इस मामले में उसका यह भी आरोप था कि पुलिस आरोपियों पर मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है, जिसके बाद हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जन एक्सप्रेस के फाइटर जी कहिन में खबर के प्रमुखता से आने के बाद जो विपक्षी पक्ष था, जिसमें आरोप छुन्ना और चांद पर लगा था, उसकी मां ने जन एक्सप्रेस के कार्यालय में आकर अपना भी पक्ष रखा और जब अपना पक्ष रखा तो बहुत से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। शहनाज का आरोप था कि उसके पति का मर्डर कर देने के बाद इन लोगों ने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराने दिया। हमें जिन पर हमने खबर दिखाई थी शहनाज का, जिन पर आरोप है, उन आरोपियों की मां ने एक ऑडियो दिया है, आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से सुनिए। हेलो। हाँ मामू भाभी अभी सब लोग मना कर रहे हैं, मम्मी अम्मी सब लोग मना कर रहे हैं। हेलो। हाँ सब लोग मना कर रहे हैं, आप लोग यार। पापा फोन नहीं उठा रहे, फोन बात करवाओ। क्या कह रहे हैं? क्या बताओ यार, बात करवाओ माई। भोगी रहे जो कुछ भोग रहे। पापा सुनो। हेलो 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 हेलो। कहीं रहने कुछ नहीं, अब करना है पंचनामा करवाना हो करवाओ, नवाओ ना करवाओ, फालतू का है तमाशा बनाए हो। उन्हें बता रहे हैं ना, बिल्कुल गलत ही आ जाओ तुम, हम बता रहे हैं ना। जिन लोगों पर आरोप लगा था उनकी मां के द्वारा दिया गया जो ऑडियो हमने आपको सुनाया है, इसमें शहनाज का देवर बोल रहा है और शहनाज के ससुर से वो बात कर रहा है। अब चलिए एक ऑडियो और सुनाते हैं, उसमें शहनाज की सास क्या कुछ कह रही है, मौत का क्या कारण आया है, वो आपके सामने ऑडियो है। खाली मामू क्या? हेलो हेलो। हाँ लाला, हाँ। चौहापुर का दीरा का ऊपर वसीम का स्टूडेंट का गला फटिका बता रहा है, सोना बहुत रो रही है, तो चले जाओ कैसे साथ है कि दिन भैया अब दुल्हन है साथ है बस मोटरसाइकिल से मोनू कह रही जाओ तू जमीन चले जाओ मामू के चल चले जाओ। रुक जाओ। अरे लो इन ऑडियो के संबंध में हमने शहनाज के देवर समीर से बात की थी कि उनके द्वारा ये तथ्य क्यों छुपाए गए, एक तरफा आरोप क्यों लगाए गए। तो उनका ये कहना था कि सब कुछ हमारे साथ ज़बरदस्ती के साथ हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से ऑडियो में आवाज़ सुनाई दे रही है, ऐसा नहीं लगता है कि किसी से जबरन कहलाया जा रहा है, लेकिन जो कुछ कहा गया वो हम बता रहे हैं। अब चलिए हम मिलाते हैं उन आरोपियों की मां से जिन पर आरोप लगा है, उनकी मां ने क्या कुछ कहा है, आपके सामने है। सईदा बेगम। हम भैया इसलिए आए हैं, इसलिए जो हमने सुना है कि मतलब खबर चली हमारे बच्चों के खिलाफ, हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे बच्चे भैया निर्दोष हैं। जो सच है उसको मानिए, आप लोग भी हो चाहे कोई भी हो, सच का इंसाफ दो। और जो है ये हमसे 15 लाख रुपया मांगे, पहले सबसे पहले 15 लाख रुपया मांगे कि भाभी हमको पैसा दो। तुमने कहा बेटा हमारे पास पैसा नहीं है। फिर बोली कि या तो हमारी ज़मीन जो है वो रजिस्ट्री करा दो चले। तो हमने कही ज़मीन हम कैसे करा दें जब हमारे नाम नहीं है या हमारे बच्चों के नाम नहीं है, तो हम कैसे मतलब नामे आपके करा दें, कैसे स्टंट बा हमें नहीं पता। फिर हमारे छोटे वाले देवर के पास फ़ोन आया कि भैया
देखो हमारे वसीम का स्टंट हुईगा, साड़ा ने टक्कर मार दिया तो इसी छोटा वाला देवर भागा तो हम लोग भी भागे वहाँ पे भैया। तो हम भागे, पहुँच फिर भी नहीं पाए हम लोग। ये लोग वापसी लेके आ रहे थे तो इधर नंगापुर साइड में यहाँ एक वो है क्या कहता है अस्पताल रक्षा वाला, वहाँ लेके गए। वहाँ हम लोग पहुँच गए। पहुँचने के बाद में यहाँ भैया उनकी गंभीर हालत देख तो हमारे बच्चों ने सभी लोग मतलब देवर एवर सभी लोग मिल के उठा के उनका जने कौन सा अस्पताल बताए नहीं हाईलाइट ले जाओ, हाईलाइट ले गए, फिर एजेंसी ले गए, जने कहाँ बताएं 3-4 जगह हम लोग लीने घूमत रहे भैया। जब वो ख़त्म हुआ तो इसकी औरत जो है आके पाँव पकड़ने लगी। अब हमारी जो सास हैं वो भी कह लगी कि बिटिया वो नहून दे पोस्टमार्टम और न तो जो है हमारे बच्चे की छीछा लेकर हुई जाइए। तो हमने कहा ठीक है भैया रान दो बिटिया, सब लोग थोड़ी मदद करिए हम लोग। तो सभी लोग करिए तो बच्चे तो हिले से लगी जाएंगे, शादी ब्याह हुई जाइए, अब इसका पोस्टमार्टम ना करो। और ये पुलिस वाले आए फिर पंचनामा लिखवा दिने सब कुछ किने। वो छोटा वाला भांजा जो है वो जा रहा था ठेलंग ने नीचे कटन कि पापा ये सब ना करो। हम कह रहे हैं कोई कत्ल तो भा नहीं है, कोई कुछ मटर वो तो भा नहीं है, वो तो साड़ा मारा इस पापा का है फालतू दौड़े घूम रहे हो। तो हम लोगन की हिम्मत पड़ गई भैया जब साड़ा मारा है तो कोई मोदी पर हो या गु पर थोड़ी ना कर दीजिए है, चलो राम दो पोस्टमार्टम कहीं हम हो भैया मना कर दी, हमारी गलती भाई हमने मना कर दिया। अब ये जो है फिर होते हैं मतलब मट्टी हुई गई। दूसरे दिन फिर हमारे तीर खबर आई कि भाभी हमें पैसा दो कुछ। तो हमने कहा बिटिया हमारे पास पैसा नहीं है भाई, बस इतने हम हमारे बच्चन के यहाँ ये जो है वो नसीम जो नंदोई है उसका अब बहू का चक्कर चलती है। बहू वसीम के आगे जो है बहू का एकदम पकड़ा हते सी। तो ये नसीम जो है बोला कहला भोसड़ी तुमका मार डीबे हम, जब वहीं हमें सुकून है तब यह औरत का कब्जम कर पेबे। अब यही हम कहना चाहते कि ये औरत जब मट्टी आई है तो औरत इधर हमको बिटिया कराइयो पोस्टमार्टम करा लो। तो कहला अभी जो हम खोलेंगे तो समीर फंस जाएंगे, पापा फंस जाएंगे। अब पापा के पास हमने फ़ोन किया था तो पापा का फ़ोन बंद जा रहा था। जैसे मिट्टी घरे आई वो कि थोड़ी देर बाद ही नंदोई हमारे घरे आ गए। हमारा कहे मतलब यही है कि इन लोगन के यहाँ औरत का और हमारे नंदोई का पकड़ा जाए, पकड़ के इनसे जो है कबूला जाए कि ये कैसे मर्डर भया है। समझे हम भैया झूठ नहीं बोलेंगे, हमें झूठ से बहुत एलर्जी है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी को ना फंसाना चाहते, हमारे बच्चों को झूठ ना फंसाया जाए। सच हुए तो हमारे बच्चों की गोली मार दी जाए। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है इस महिला ने जो चांद और चुन्ना की माँ है। चांद और चुन्ना की माँ ने हमसे निवेदन किया कि आपने हमारे बेटों की हिस्ट्री शीट दिखाई थी, उनमें से अधिकतर मुकदमों में वह बरी हो चुके हैं। इसके साथ साथ उनके द्वारा एक जानकारी और दी गई कि जिन टॉप 10 की लिस्ट में आपने हमारे बेटों को दिखाया था उसके ऊपर मृतक वसीम का भी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, वो भी सूची में शामिल है। हालांकि वसीम अकरम की मौत हो चुकी है लेकिन चैन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में ये दिखाया गया था कि चांद और चुन्ना का नाम बिठूर की टॉप 10 लिस्ट में है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है पत्रकारिता के धर्म को निभाने के लिए कि वसीम का भी फ़ोटो दिखाया जाए। आपके सामने है, आप देख सकते हैं बिठूर की टॉप 10 लिस्ट में वसीम अकरम का भी नाम शामिल है जो इस समय दुनिया में नहीं है। तो देखा आपने, हमने पहले के अंक में शहनाज का भी पक्ष दिखाया था, दूसरी खबर में हमने आरोपी पक्ष का भी पक्ष दिखाया है। कारण यह है कि उस समय यह सब हमें उपलब्ध नहीं हो पाए थे और अब जब उन्होंने अपना पक्ष रखा है तो हमने आपको दिखाया है। अब तय करना आपको है, तय करना जिला प्रशासन को है, तय करना सरकार को है कि कौन गलत है कौन सही है। फिलहाल लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।